नहीं तो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की नहीं कहीं बिहार आप जनानंद जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग बिना पद के भी अच्छे लगते हैं। ये सुधीर सिंह के लिए नहीं निकले, क्षत्रिय के लिए निकले, अपने हक के निकले, अपने बच्चों के लिए निकले। पुराने इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या इतिहास बनाएंगे उसके लिए निकले। सभी स्वर्ण समाज के लिए आप लड़ने जा रहे हैं या फिर अपने समाज राजपूतों के लिए लड़ने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं कभी भी स्वर्ण समाज का हितैषी हूँ और मैं स्वर्ण समाज को ही लेकर चलता हूँ। और हरियाणा में जब मजदूरों को पिटाई हुई थी जी, तो 2004 में आप पता कर लीजिएगा कि मेरे बड़े बाबूजी 17 सांसदों के साथ इस्तीफा दे दिए थे। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप फेसबुक से निकलकर अब हम लोग हक की बात करेंगे। सभी समाज के लोग संगठित हो रहे हैं, तो हम लोग भी संगठित हो रहे हैं। और संगठित जब हम लोग मजबूत होंगे तब ना अपने समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा सदन में लोग हमारे जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रतिनिधि बनकर तब ना समाज की सेवा कर पाएंगे। जब हम कमजोर हो जाएंगे तो खुद ही कमजोर हो जाएंगे तो क्या सेवा पाएंगे। इसलिए संगठित हो रहे हैं कि हम लोग मजबूत हो। अच्छा, कहा जा रहा है कि युवराज सुधीर सिंह जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है उसको लेकर के एकदम खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि इसमें कुछ बड़ा कुछ इसमें फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, ऐसा आपका कहना है। और ऐसा लगातार सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि युवराज सुधीर सिंह जातीय जनगणना से खुश नहीं है, जो रिपोर्ट आया है उसको। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पहले का जनगणना हम लोग पढ़े हुए हैं, उस जनगणना के अनुसार हम लोग को कमजोर दिखाया गया है। तो सरकार जब हमें कमजोर दिखाया, सरकार के कलम से हम लोग जब कमजोर हो गए हैं, तो सरकार हमारी सुविधा के बारे में सोच रही होगी। निश्चित है कि जो मजबूत लोग हैं, तो निश्चित है कि जो मजबूत सरकार जिनको मजबूत दिखा रही है, उनके परसेंटेज ज्यादा है, तो वो काफी मजबूत हुए हैं। तो हम लोग जब कमजोर हुए हैं तो निश्चित है कि हमारे बल बच्चों के भी सुविधा के बारे में सरकार सोचेगी। अच्छा, ये जो लड़ाई होने जा रही है, ये स्वर्ण समाज के लिए आप लड़ने जा रहे हैं या फिर अपने समाज राजपूतों के लिए लड़ने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। मैं कभी भी स्वर्ण समाज का हितैषी हूँ और मैं स्वर्ण समाज को ही लेकर चलता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि स्वर्ण समाज के हितैषी हूँ, मैं पूरे समाज का हितैषी हूँ। जब स्वर्ण समाज हम लोग मजबूत होंगे तो समाज की सेवा करेंगे। मेरे बारे में आप पता कर लीजिएगा विपुल जी कि मैं जब तक रहा हूँ सबसे ज्यादा गरीबों को सेवा करने वाला मैं हूँ। सारण में कोई ऐसा नहीं है कि मेरे जितना गरीबों के बीच में रहा हूँ। 8 तारीख के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? आप लोग घर घर से निकले। ये सुधीर सिंह के लिए नहीं निकले, क्षत्रिय के लिए निकले, अपने हक के निकले, अपने बच्चों के लिए निकले। पुराने इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या इतिहास बनाएंगे उसके लिए निकले। सभी को आने का न्योता देता हूँ, निहोरा करता हूँ बड़े बुजुर्ग को, सभी आए और पटना आकर जो बड़े राजनेता आ रहे हैं उनकी बातों को ध्यान से सुने। अच्छा, और आपसे एक और मेरा सवाल है और ये आखिरी सवाल होगा हमारा कि आनंद मोहन और मनोज झा को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें कौन सही लगा आपको, किसका टिप्पणी आपको? मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी है, दोनों लालू यादव को कमजोर कर रहे हैं आपस में झगड़ा करके। अगर एक ही घर में एक ही परिवार में आप लोग रहते हो और परिवार का मुखिया का बात नहीं मानते हो तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को कमजोर कर। नहीं तो मनोज झा कहते हैं कि ठाकुर काकू का ऐसा कविता पढ़ दी, उसके बाद से ये सब बवाल हो गया। मनोज झा का व्यक्तिगत राय है, ब्राह्मण समाज को इससे नहीं लिया जाए। नहीं तो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की नहीं, कहीं बिहार ये 2-3 दिन चला, 2-3 दिन चला। दोनों समाज बुद्धिजीवी हैं, आपस में समझौता हो गया, ये दोनों को छोड़ दिया गया, दोनों आप लोग लड़े। अब किस व्यू से लड़ रहे हैं वो तो हमारे परिवार के मुखिया हैं लालू यादव जी, वो न बताएंगे कि ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं, क्या बात है, क्या पॉलिटिकल बात है। 2024 में चुनाव है, कुछ ऐसा बात होगा कि यही दोनों बताएंगे। आप उनसे जाकर पूछ लीजिएगा, मैं तो बेहतर नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, शिवहर से विधायक हैं उनके बेटा आनंद मोहन के, तो वो जब उसी पार्टी में थे तो ऐसा था अगर वो क्षत्रिय समाज के लिए खड़ा होना चाहते थे, राजपूतों के लिए खड़ा होना चाहते थे तो अपने बेटा को ये आदेश दे सकते थे कि तुम जाओ और अभी राजद को इस्तीफा दे दो। ऐसा वो क्यों नहीं किए? क्या लगता है आपको सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? हरियाणा में जब मजदूरों को पिटाई हुई थी तो 2004 में आप पता कर लीजिएगा कि मेरे बड़े बाबूजी 17 सांसदों के साथ इस्तीफा दे दिए थे। तो अगर मन में क्षत्रिय समाज का लगाव है तो पद किस लिए? पद को तो हम लोग त्याग ही न देंगे। अगर आनंद मोहन जी को लगता है कि हाँ क्षत्रिय समाज अगर आपके कहने पर चलेगा तो आप जो कह रहे हैं कि चेतनानंद जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग बिना पद के भी अच्छे लगते हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ये लड़ाई आ गया था या फिर सिर्फ उन दोनों लोगों का मतलब व्यक्तिगत लड़ाई है? वो लोग का व्यक्तिगत लड़ाई है, हम लोग सामाजिक लड़ाई नहीं, कहीं से भी कोई सामाजिक लड़ाई नहीं। अच्छा, वो लोग का दोनों आदमी लालू यादव के परिवार के हैं और मुझे लग रहा है कि आप देखिएगा आने वाले दिनों में दोनों आदमी एक ही मंच पर बैठ के बात कर लेंगे, उस दिन में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये हमारे युवराज सुधीर सिंह थे और ये युवाओं के चहेते हैं और युवा इनके साथ एकदम खड़े रहते हैं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित किए ताकि वो बता सके कि क्षत्रिय का ताकत दिखा सके और ये बता सके कि क्षत्रिय सम्मान रैली जब पटना में होगी 8 तारीख को किस तरीके से बृहद कार्यक्रम होगा, इस बात का संदेश उन्होंने दे दिया। और यहाँ से इस बात का बिल्कुल फूक दिया कि अब हम लोग 8 तारीख को जाएंगे, क्षत्रिय की लड़ाई लड़ेंगे और क्षत्रिय की सम्मान रैली को निकालिए और उसमें आप भी अपनी भागीदारी लीजिए और आप भी पटना पहुंचिए। युवराज सुधीर सिंह के हाथ को, युवराज सुधीर सिंह के ताकत को और भी मजबूत कीजिए। बाकी